मैं मोहित सर आपके यूट्यूब चैनल निर्माण जीएसएसएल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में बच्चों भूगोल की क्लास में हमने ज्योग्राफी की क्लास में कल परसों पढ़ाया, आपको ये पढ़ाया था कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। क्या भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। अब भारत के पढ़ते हैं अन्य नाम, जैसे भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। क्या भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। फिर पढ़ते हैं भारत का नाम मुजवंत कैसे पड़ा। भारत का नाम सिंडोम क्यों पड़ा। फिर पढ़ते हैं भारत का नाम ऋषिपत्तनम क्यों पड़ा, या भारत का नाम ब्रह्मा ऋषि क्यों पड़ा। और एक पढ़ते हैं भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, और दक्षिण एशिया क्यों कहा जाता है। क्या दक्षिण एशिया क्यों कहा जाता है। और एक भारत का नाम सिंडोम क्यों पड़ा। ये हम मैप के अकॉर्डिंग आज समझेंगे इसमें। ठीक है, तो चल तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की ओर। आइए देखो भारत का अन्य नाम। क्या भारत का अन्य नाम, देखो भारत का एक अन्य नाम में हम पहले पढ़ते हैं हिंदुस्तान। कौन सा पढ़ते हैं, हिंदुस्तान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हिंदुस्तान। जैसे ये देखें आप, ये आपका इंडिया है, इंडिया ऐसे करके आप बना लीजिएगा। ये आपका इंडिया है, ये इंडिया बन गया। मैंने बताया था एक ये तिब्बत है, यहाँ पे क्या है, तिब्बत। क्या तिब्बत, और तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। कौन सी झील है आपकी, मानसरोवर। कौन सी झील है बच्चों, मानसरोवर झील है। कौन सी है तिब्बत में झील, मानसरोवर झील। तिब्बत में मानसरोवर झील है। चलिए बच्चों, तिब्बत में क्या है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से भारत की 3 बड़ी नदियां निकलती है। एक तो जैसे ये निकलती है, कौन सी, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन सी निकलती है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी में बच्चों याद रखना, अगर आपसे हिंदी में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्मपुत्र स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्या स्त्रीलिंग है, क्योंकि हम पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे हिसाब के साथ। क्या ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो ब्रह्मपुत्र हमेशा पुल्लिंग में आता है। क्या आता है, पुल्लिंग में आता है। हालांकि सभी नदियां स्त्रीलिंग में आती हैं। क्या सभी नदियां स्त्रीलिंग में आती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी, क्या ब्रह्मपुत्र नदी किसमें आता है, पुल्लिंग में आता है। किसमें आते हैं, ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है पूरा इसका, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र निकलते एक तो मानसरोवर झील, एक ये यहाँ पे चेमायुंगडुंग हिमनद है आपका। क्या है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। और एक बच्चों निकलती है आपकी सतलज नदी। कौन सी निकलती है, सतलज नदी। कौन सी, सतलज नदी, जो पंजाब से होकर गुजरती है। कौन सी निकलती है, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ी सी नदी, सतलज। कौन से गुजरती है, सतलज नदी। और एक बच्चों आपके भारतीय उपमहाद्वीप की अगर सबसे बड़ी नदी देखिए, क्या भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की ये सिंधु नदी है। कौन सी है बच्चों, सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो भी कौन सा है, मानसून, सिंधु नदी। क्या सिंधु नदी, क्या सिंधु नदी। तो बच्चों हमें पढ़ना है भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। क्या हिंदुस्तान कैसे पड़ा, ऐसे समझना, हिंदुस्तान कैसे पड़ा। ठीक है, तो एक यहाँ पे देश है आपका, ये वाला देखो, ईरान देश। कौन सा है, ईरान। ईरान देश है। इसका जो पुराना नाम था ईरान का, वो था पर्शिया। क्या नाम था, पर्शिया नाम था बच्चों। क्या नाम था, पर्शिया। तो पर्शिया ईरान के निवासी को ये तो क्या कहेंगे हम, ईरानी कहेंगे। क्या कहेंगे, ईरानी कहेंगे। ये क्या कहेंगे, पारसी कहेंगे। क्या कहेंगे, पारसी कहेंगे। क्या कहेंगे, पारसी कहेंगे। तो बच्चों जैसे इंडिया में एंट्री करनी थी, ईरानी लोग भारत में आए थे। ये ईरानी लोग कहां से आए थे, भारत में। ऐसे ऐसे ईरानी लोग कहां पे आए थे, भारत में आए थे। तो उस टाइम पे जो, जिस टाइम पे ईरानी भारत में आए, तो यहाँ पर सनातन धर्म भारत में था। क्या सनातन, कौन सा धर्म था, सनातन धर्म। अगर सनातन धर्म का हम तद्भाव रूप देखें, क्या सनातन धर्म का हम तद्भाव रूप देखें, तो होता है हिंदू धर्म। कौन सा होता है, हिंदू धर्म। क्या था, हिंदू धर्म।
तो जो ईरानी लोग या पर्शियन लोग भारत में आए तो उन्हें सिंधु नदी को पार कर भारत में आना पड़ा। क्या? सिंधु नदी को पार कर कहां पे आना पड़ा? भारत। कहां पे आना पड़ा? भारत में आना पड़ा। क्या था? भारत में आना पड़ा सिंधु नदी को पार कर। तो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी, क्या थी? प्रोनाउंसिएशन थी इनकी, वो सही नहीं थी। क्या थी? प्रोनाउंसिएशन सही नहीं थी, यानी कि उनके अकॉर्डिंग तो सही थी लेकिन भारत के अकॉर्डिंग सही नहीं थी। तो उन्होंने जो सिंधु नदी को, क्या ये सिंधु नदी बह रही थी आपकी, तो सिंधु नदी को बच्चों उन्होंने क्या कहा? सिंधु नदी को एक नया नाम दिया, कौन सा? हिंदू नदी। उन पे सिंधु नहीं कहा जाता। क्या? हिंदू नदी। उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या थी? हिंदू नदी। सिंधु नदी को हिंदू नदी का क्या कहा हमने? सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी कहा। और सिंधु नदी जब इन्हें पार करनी पड़ी और इसके पूर्वी क्षेत्र को क्या? सिंधु नदी के क्या बच्चों? सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को क्या? सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी। क्या कहा? मैंने एक बार हिंदू नदी कहा बच्चों। और इसके जो पूर्वी के क्षेत्र को कहा उन्होंने हिंदुस्तान। क्या कहा? हिंदुस्तान। ये तो हिंदू का निवासी है। क्या? ये हिंदू निवासी लोग हैं, तो इसका नाम क्या करते हैं इन्होंने? हिंदुस्तान। तो एक भारत का नाम क्या मिलता है बच्चों? हिंदुस्तान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल, कहते हैं मोहम्मद इकबाल पढ़ेंगे, क्रांतिकारी मोहम्मद इकबाल, जो पहले तो किसकी तरफ थे? भारत की मांग पर अड़े थे कि भारत स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन लास्ट में किसके? पाकिस्तान के साथ में मिल गए थे। तो यहां से क्या पढ़ेंगे हम? सिंधु नदी को क्या नाम दिया बच्चों? हिंदू नदी। क्या दिया? हिंदू। और उसके पूर्वी क्षेत्र को क्या कहा उन्होंने? हिंदुस्तान का। क्या कहा? हिंदुस्तान का। अब बच्चों बात करते हैं हम अगले नाम की। तो ये नाम समझ में आया? हिंदुस्तान कहां से है? क्या? हिंदुस्तान। क्या? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान भी कह सकते हैं। क्या? हिंदुस्तान भी कह सकते हैं। क्या? हिंदुस्तान भी कह सकते हैं। तो ये बच्चों बात समझ में आई होगी आपके। इसे उतार लीजिए, रद्द कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिए, बार बार देखिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। तो ये मैंने बताया है आपको बच्चों, हिंदुस्तान, भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सीधा सी बात है, अगर ऐसा पूछे कि भारत का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा, तो हिंदुस्तान जो नाम दिया था, क्या? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम दिया था, वो किसने दिया था? एकदम ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, ईरानी ने। क्या? ईरानी ने। किसने? ईरानी ने। ये फिर पारसी। क्या? पारसी। किसने? पारसी। क्योंकि ईरान का पूरा नाम बताया मैंने भी, क्या बताया आपको? पर्शिया बताया है। क्या बताया है? पर्शिया बताया है। और अब क्या नाम है इसका? ईरान। पहले ईरान में सभी पारसी लोग रहते थे। क्या थे? पारसी लोग रहते थे। ये कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन चुके हैं। क्या? कन्वर्ट होकर क्या बन चुके हैं? मुस्लिम धर्म, उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो ये है पारसी। ये उतार लो बच्चों, यहाँ तक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी। हो गए ना? चलो नेक्स्ट चलो। एक भारत देश का नाम मिलता है बच्चों, मुजवंत। क्या मिलता है? मुजवंत। क्या मिलता है? मुजवंत कहते हैं जड़ी बूटियों का देश। क्या कहते हैं? जड़ी बूटियों का देश। क्या? जड़ी बूटियों का देश। जड़ी बूटी कैसे? वो मैं एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाता हूँ पहले आपके लिए, उससे आपके समझ में आ जाए। जड़ी बूटियों का देश क्यों कहा जाता है भारत को? क्या? जड़ी बूटियों का देश क्यों कहा जाता है भारत को, ये समझ में। तो ये आपने नीचे देखा होगा, भारत से कौन सा लगा हुआ है? श्रीलंका। कौन सा लगा रहे हैं? ये श्रीलंका लगा रहे हैं। कौन सा?
श्रीलंका, क्या श्रीलंका। अगर श्रीलंका का बच्चों पुराना नाम पूछे तो सिलोन, क्या सिलोन। अगर पूछे जाए किस लिए फेमस है, क्योंकि ये रावण की लंका थी। किसकी थी? रावण की लंका थी। यहाँ पे क्या रावण का यहाँ महल था, सोने का महल। क्या था? जो भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया था, रावण का सोने का महल। तो आपने देखा होगा अयोध्या से, क्या अयोध्या, अयोध्या से भगवान राम ने यहाँ पे युद्ध हुआ था। क्या भगवान राम वे रावण, क्या भगवान राम और रावण के बीच कहां पे युद्ध हुआ था? क्या हुआ था? युद्ध। तो युद्ध में जैसे भगवान राम व रावण के बीच युद्ध होता है। क्या युद्ध होता है? और युद्ध में युद्ध चल रहा था। क्या था? युद्ध चल रहा था। तो युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। क्या लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। क्या लक्ष्मण क्या हो जाते हैं? मूर्छित हो जाते हैं। क्या मूर्छित हो जाते हैं। और सूर्य उदय से पहले यदि उनका इलाज नहीं हुआ तो वे मर जाते हैं। क्या सूर्य उदय से पहले यदि उनका इलाज ना होता तो वे मर जाते। तो भगवान ये काम की जिम्मेदारी किसको सौंपते हैं? राम, भगवान राम। ये जिम्मेदारी हनुमान जी, देखा होगा आपने रामायण तो लॉकडाउन में सभी ने देखी होगी। भगवान हनुमान श्रीलंका से वैद्य को उठा कर लेते हैं। क्या वैद्य को उठा कर लेते हैं। तो वैद्य ये बताते हैं कि हिमालय पर्वतमाला, जैसे भारत की कौन सी है? ये हिमालय पर्वतमाला है। कौन सी? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला कि हिमालय पर्वतमाला पर एक आपको ये हिमालय पर्वतमाला पर जड़ी बूटी मिलेगी। क्या मिलेगी? जड़ी बूटी, जिससे लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकते हैं। और उस जड़ी बूटी का नाम क्या था बच्चों? संजीवनी। क्या था? संजीवनी जड़ी बूटी। क्या संजीवनी जड़ी बूटी। संजीवनी जड़ी बूटी क्या थी? संजीवनी जड़ी बूटी भारत में ऐसी ऐसी औषधियां बनाई जा सकती है क्या जिससे मरे हुए व्यक्ति के भी प्राण बचाए सकते हैं। समय से पहले मरे हुए व्यक्ति के भी प्राण बचाए जा सकते हैं। भारत में ऐसी ऐसी जड़ी बूटी थी। तो भगवान हनुमान राम के कहने पर या वैद्य के कहने पर इस बूटी को लेने के लिए कहां पहुंच जाते हैं? हिमालय पर्वतमाला पर पहुंच जाते हैं। कहां पे? हिमालय पर्वतमाला पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी जो पहचान बताई थी, ऐसी ऐसी बहुत जड़ी बूटी रहती है। क्या ऐसी ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां रहती हैं। तो जैसे जड़ी बूटी रहती है, हनुमान जी उसमें उलझ जाते हैं कि ये कौन सी संजीवनी जड़ी बूटी है। क्या कौन सी संजीवनी जड़ी बूटी है? और ये बताया था वैद्य जी ने उनको कि ये चमकती रहेगी, चमक के सभी रही थी। तो जैसे फिर जब हनुमान जी की समझ में नहीं आता तो हनुमान जी अपने हाथ पर पूरा पर्वत उठा लेते हैं। क्या वहां से पूरा पर्वत उठा लेते हैं? कहां से? हिमालय पर्वतमाला से एक पर्वत उठा लेते हैं। कौन सा पर्वत? उसका नाम होता है मुजवंत पर्वत। कौन सा है? मुजवंत पर्वत। और मुजवंत पर्वत को लेके कहां पहुंच जाते हैं? श्रीलंका पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? रावण के महल लंका में, जहां पे घमासान युद्ध चल रहा था। क्या जहां पर घमासान युद्ध चल रहा था वहां पर पहुंच जाते हैं। क्या वहां पर पहुंच जाते हैं। तो उससे क्या होता है? लक्ष्मण की जान बच जाती है। क्या लक्ष्मण की जान बच जाती है। वैद्य को पहचान होती है कि कौन सी संजीवनी जड़ी बूटी है। क्या कौन सी संजीवनी जड़ी बूटी है? तो इसी नाम पर क्या, इसी नाम पर एक भारत का नाम क्या पड़ा? मुजवंत। क्या मुजवंत। तो भारत में ऐसी ऐसी जड़ी बूटी पाई जाती थी। क्या भारत में ऐसी ऐसी जड़ी बूटी पाई जाती थी बच्चों, वो मरे हुए व्यक्ति के प्राण बचा लेती थी। जैसे लक्ष्मण मूर्छित हुए थे युद्ध में, तो इस नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? मुजवंत। तो याद रहे बच्चों, भारत का एक और नाम बताया मैंने आपको, मुजवंत। क्या पड़ा? मुजवंत। चलो इसको रद्द कर लीजिएगा पहले आप, फिर नेक्स्ट करते हैं। हो गया बच्चों? चलो करते रहो। एक नाम मिलता है जम्बूरक। क्या मिलते हैं?
जम्बूरक या जम्बूद्वीप, क्या मिलता है? जम्बूद्वीप। तो जम्बूरक था, क्या था? जम्बूरक। बौद्ध शास्त्रों के अनुसार, क्या? बौद्ध शास्त्रों के अनुसार या बौद्ध काल के अनुसार, क्या? महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध काल के अनुसार जो भारत का नाम पड़ा वो कौन सा पड़ा आपका? जम्बूरक, क्या? जम्बूरक। यानी कि जब भारत में बहुत से विदेशी बौद्ध भिक्षु आए, क्या? विदेशी बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए आए, तो वो क्या नाम पड़ा? जम्बूरक, क्या? जम्बूरक। अर्थात जम्बूरक किसे कहेंगे? ऊंटों का देश, क्या? भारत में बहुत से ऊंट पाए जाते हैं, ऊंटों का देश, क्या? ऊंटों का देश। तो भारत में आपने देखा होगा एक मार्च 1739 में एक नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, क्या था? भारत में इतने ऊंट पाए जाते हैं, बौद्ध काल में कितने पाए जाते होंगे? यानी कि तो भारत में एक आक्रमण हुआ था नादिर शाह का, वो भी लगभग 10,000 ऊंट अपने साथ में भारत से ले गया था। भारत में इतने ऊंट पाए जाते थे, क्या? भारत में इतने ऊंट पाए जाते थे। तो यदि आपका जम्बूरक आ जाए, क्या है? जम्बूरक। जम्बूरक किसे कहेंगे? क्या? जम्बूरक किसे कहेंगे? तो जम्बूरक आप बता देना, ऊंटों का देश, क्या? ऊंटों का देश है, क्या? जम्बूद्वीप किसे कहेंगे? ऊंटों का देश। जो भारत में ऊंटों का जो मेला लगता है, क्या? भारत में अगर ऊंटों का मेला पूछ ले आपसे, क्या? ऊंटों का मेला पूछे, क्या? ऊंटों का मेला पूछे, क्या? तो ऊंटों का मेला बच्चों आप बता देना, पुष्कर राजस्थान। कहां? पुष्कर राजस्थान। कहां पे? पुष्कर राजस्थान में ऊंटों का मेला लगता है, क्या? पुष्कर राजस्थान में किसका? ऊंटों का मेला लगता है। याद रहेगी बात, क्या? ऊंटों का मेला लगता है। ऊंट से जैसे ऊंट का जो कुबड़ बना होता है वो एडवांस में पानी पी लेता है, क्या? ऊंट का जो कुबड़ बना रहता है वो फैट का बना रहता है, क्या? ऊंट का जो कुबड़ बना रहता है वो फैट का बना रहता है। और ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, क्या? ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, इसलिए वो रेगिस्तान में भी, मरुस्थल में भी, क्या? रेगिस्तान या मरुस्थल में भी आराम से दौड़ सकते हैं। इसीलिए इसे राजस्थान का जहाज भी कहा गया, क्या? राजस्थान का अगर राज्य के पशु पूछे आपसे तो वो कौन सा है? ऊंट, क्या? ऊंट। तो इसलिए क्या राज्य के पशु भी घोषित राजस्थान में से किया गया। और रेगिस्तान का से जहाज भी कहा जाता है। अगर ऊंटों की बात करें, विश्व में जो सबसे अधिक ऊंट पाए जाते हैं, क्या? विश्व में जो सबसे अधिक ऊंट पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। अभी आपने देखा होगा ऊंटों को मारा भी गया है ऑस्ट्रेलिया में, क्या? ऊंटों को मारा भी गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा पानी की कमी है, क्या है? पानी की कमी है। अगर आ जाए कि इतना पानी कहां से लाए स्टोरेज करने के लिए, वहां पे जंगलों में आग भी बहुत अधिक लगती है, क्या? जंगलों में आग भी बहुत अधिक लगती है ऑस्ट्रेलिया में। तो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, क्या? प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। इतना है तो इसलिए ज्यादा ऊंट होने के कारण उन्हें पानी पीने के लिए और पानी स्टोरेज भी कर लेते हैं, तो पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्या? पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। समुद्र का पानी तो हम डायरेक्टली पी नहीं सकते, क्या? समुद्र का पानी तो हम डायरेक्टली पी नहीं सकते, क्योंकि समुद्र के पानी में लवणता अधिक होती है। 33% पानी क्या होते हैं? नमक होते हैं। तो डायरेक्ट तो हम पी भी नहीं सकते, उसे रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ेगा, आरओ के द्वारा में वो करना पड़ेगा। तो याद रहेगा जो विश्व में सबसे अधिक ऊंट पाए जाते हैं कहां से? पहले भारत में पाए जाते थे, अब कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और ऊंट को राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है, क्या? ऊंट को राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है। तो ये क्या हो गया नाम भारत का? जम्बूरक। इसे आप कर लीजिए बच्चों। हो गए? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक भारत का नाम मिलता है आपका ऋषिपत्तनम। क्या मिलता है? ऋषिपत्तनम। ये फिर क्या मिलता है? ब्रह्म ऋषि। क्या? ब्रह्म ऋषि। क्या मिलते हैं? ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्म ऋषि किसे कहेंगे? इसे कहेंगे ऋषि मुनियों का देश। क्या कहेंगे? ऋषि
मुनियों का देश। भारत में पहले ही संस्कृति है क्या, ऋषि मुनियों का देश, क्या ना, ऋषि मुनियों का देश। तो भारत में ऋषि मुनियों की संख्या अधिक पाई जाती है क्या, भारत में ऋषि मुनियों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए भारत देश का नाम क्या पड़ा, ऋषि मुनियों के देश। क्योंकि भारत पहले ही सन्यासियों की भूमि कहा जाता है क्या, सन्यासियों की अगर भूमि देखा जाए तो कौन सा देश आता है, भारत। जैसे बड़े बड़े सन्यासी यहाँ पर हुए क्या, बड़े बड़े सन्यासी यहाँ पे, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, वे उन्होंने ग्रहित किया। जैसे महावीर स्वामी क्या थे, महावीर स्वामी, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या, चैतन्य महाप्रभु, बड़े बड़े यहाँ पे भी। जैसे आप महात्मा गांधी का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी एग्जाम्पल। तो बड़े बड़े सन्यासी हुए जिन्होंने अपने देश के खातिर क्या, अपने देश के खातिर और अपनी प्रजा के खातिर अपने प्राण न्यौछावर तक कर दिए क्या, अपने प्राण न्यौछावर तक कर दिए। तो उनको क्या कहा जाता है, एक तरीके से सन्यासी, जिन्हें कोई लोभ नहीं होता क्या, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होता। तो ऐसे ऐसे लोग भारत में पाए जाते हैं, इसलिए एक भारत का नाम क्या पड़ा, ऋषिपत्तनम, और क्या पड़ा, ब्रह्म ऋषि, क्या पड़ा, ऋषिपत्तनम और ब्रह्म ऋषि। तो बच्चों ये थे भारत देश के नाम, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एक कल मिलते हैं अगली क्लास में, क्या, कल मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी पर, और देखते रहिए ऐसे ही, मुस्कुराइए। थैंक यू, नमस्कार।